नमस्कार भक्तजनों, इस बार निर्जला एकादशी 25 जून 2026 को है और इसी दिन ये मनाई जाएगी। वैसे तो ये निर्जला एकादशी 24 जून को प्रारंभ हो जाएगी और ये 24 जून को ये निर्जला एकादशी आपकी 6:13 से प्रारंभ हो जाएगी और 25 जून को ये शाम तक 8:10 तक रहेगी। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि 24 जून में जब एकादशी ये लग जाएगी तो बस उसमें इतना परहेज रखें कि उसमें आप जो है चावल इत्यादि का सेवन नहीं करें और संभव हो सके तो शाम का भोजन इससे पहले ही कर लिया जाए, अच्छा रहेगा। एकादशी लगने के बाद में आप भोजन शाम का पूर्व ही कर लें और चावल का तो बिल्कुल ही त्याग कर दें उस दिन। इस तरह से सूर्योदय से फिर आप निर्जला एकादशी का व्रत करेंगे। इस व्रत में खास बात यह है कि इस एकादशी का नाम निर्जला है। इसको पांडव एकादशी भी कहते हैं और भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं, इसके अलग अलग नाम हैं। तो निर्जला एकादशी का व्रत करने के लिए सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि पूरे दिन इतने बड़े गर्मी के दिनों में जिसमें सूर्य तप रहा हो, तो ऐसे में बिना जल के ये व्रत कैसे रहा जा सकता है। तो ये व्रत इसलिए कहा गया है कि जो लोग पूरे वर्ष में एकादशी का व्रत नहीं करते और स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा सब कोई करता है, उनकी भी अभिलाषा ये होती है, तो उनके लिए साल में एक एकादशी का व्रत करने का ये विधान है। ये व्यास जी के द्वारा भीमसेन को दिया गया था। आप भी जो कभी एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो एक एकादशी का व्रत करने का अगर आपका विचार बनता है तो आप इस निर्जला एकादशी को इसी विधि के हिसाब से आप कर सकते हैं। इसमें आचमन के लिए कभी मना नहीं किया गया है। आप स्नान कर सकते हैं, स्नान करके आचमन ले सकते हैं। आचमन के लिए तो प्रमाण वैसे ये कहा गया है कि 6 मासी का आचमन करना चाहिए। जैसे ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, इस तरह से जो आचमन होते हैं, जितने भी पूजा पाठ होते हैं, उसमें आप लोगों को ब्राह्मण के द्वारा आचमन कराया जाता है। तो आचमन में जितना जल आता है उतना ले लेना चाहिए। अथवा भगवान विष्णु का चरणोदक जो पंचामृत स्नान वगैरह कराते हैं, तो उसका भी आप जो है चरणोदक ले सकते हैं, उसको भी पान कर सकते हैं। इसमें कोई बुराई की बात नहीं। एक और बात है, जो आप एकादशी का व्रत करते आ रहे हैं, हर महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं और दोनों एकादशियों का व्रत आप करते चले आ रहे हैं और फिर ये भीमसेनी एकादशी आ रही है, तो इसमें अगर आप निर्जला व्रत करने में समर्थ नहीं हैं तो ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि आप निर्जला एकादशी का व्रत ही करें। उसमें एक थोड़ा सा विचार ये होता है कि आप निर्जला एकादशी का व्रत करें, निर्जल होकर के व्रत करें या सजल होकर के व्रत करें या फलार होकर के व्रत करें, जैसा भी आपका भाव बने, जैसा आपकी सामर्थ्य हो। क्योंकि ये कहा गया है शास्त्रों में कि काया राखी धर्म है। आपकी काया ठीक है, आप जवान हैं और आप इस तरह से निर्जल व्रत को कर सकते हैं, तब ही आप करें। अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है, जैसे वृद्धावस्था है, अब तक करते आ रहे, आपने अब तक निर्जल एकादशी का व्रत किया है, निर्जल होकर के किया है, अब व्रत तो किया निर्जल होकर के, करते रहे, लेकिन अन्य और भी तो उपाय होते हैं। अगर उनको भी आप करने में असमर्थ हैं या कहीं भी विधि टूटती है तो व्रत पूरा निर्जल एकादशी का आप समझ रहे हो कि उसका पूरा फल तो प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए जो भी काम करें उसको पूर्व रूप से संकल्पित होकर के करें, विचार करके करें। आपको जो भी काम एकादशी के दिन करता है उसका संकल्प में उच्चारण कर लें, उसमें क्या बात है। आवश्यक नहीं है
जैसे वृद्धावस्था है, अब वृद्धावस्था में जल की आवश्यकता होती है, जल पीना भी चाहिए। आप में सामर्थ्य नहीं रही अब इस अवस्था में, तो आप ऐसा न सोचें कि हम निर्जल एकादशी का व्रत नहीं कर पा रहे, ऐसा कुछ नहीं है। आप सुबह स्नान ध्यान करके पहले आप ये संकल्प करें। संकल्प में कोई ऐसा नहीं है कि संकल्प आप संस्कृत में बोल करके ही करें, या संकल्प हमसे नहीं आता है तो हम संकल्प कैसे करें, ऐसा कुछ नहीं। आप हिंदी में ही अपने हाथ में, सीधे हाथ में थोड़ा सा जल रख करके, जल हो गंगा जल हो रख करके आप अपना नाम लीजिए, अपने पिता का नाम लीजिए, अपने गोत्र का उच्चारण कर लीजिए। ये सब करते हुए और ये भगवान विष्णु से कहिए कि हे भगवान विष्णु, मैं आपके एकादशी निर्जल एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ। इस व्रत में मैं पूरी तरह से निर्जल तो नहीं रह सकता, लेकिन जब भी मुझे आवश्यकता होगी मैं फलाहार भी लूँगा। अगर आप फलाहार ले सकते हैं, लेने की आपकी अगर इच्छा है, बिना फलाहार के आप व्रत नहीं कर सकते हैं, तो आप फलाहार के लिए संकल्प में बोल दीजिए। कोई काम करें आप कह के करें तो कोई दोष नहीं होता है, और बिना कहे आप जो भी काम करते हैं, जो भी गलती करते हैं, तो उनके सब दोष बनते हैं। इसलिए आप निर्दोष होने के लिए सीधी सीधी बात पहले ही बता दीजिए भगवान विष्णु को, मैं आपका व्रत करूंगा, एकादशी का व्रत करूंगा, निर्जल एकादशी है, ये भीमसेनी एकादशी है। इस व्रत में मैं जो है जल का आहार भी लूँगा, फलाहार भी लूँगा, और इस तरह से मैं केवल अन्न को त्याग करके, अन्न को छोड़ करके फलाहार इत्यादि लेकर के मैं व्रत को पूरा करूँगा। आप मुझे सामर्थ्य दें और मेरे ऊपर कृपा रखें, जिससे मेरे सारे पापों का क्षय हो, पापों को आप नष्ट करें। बस इतनी सी बात है, और इतना कह करके उस जल को आप जमीन पर गिरा दें और हाथ जोड़ करके इस तरह से अब आप व्रत करिए निसंकोच होकर के। आपको जब जरूरत पड़े, जैसे मान ले औषधि लेते हैं, बहुत से लोग औषधि लेते हैं और निर्जल एकादशी का व्रत करते हैं, तो वो औषधि ले सकते हैं, औषधि लेने में कोई दोष नहीं है। दूसरी बात, बाल वृद्ध और रोगी, बाल हैं, बालक हैं, और बालक भी आपकी देखा देखी व्रत कर रहे हैं, तो वो भी कर सकते हैं, वो फलाहार ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाल वृद्ध वृद्धावस्था में हैं, जिन्होंने अपने एकादशी के उद्यापन पूरे कर दिए हैं, जीवन भर उन्होंने एकादशी का व्रत किया, जब से उन्होंने अपना ये होश संभाला या जब से उन्होंने संकल्प लिया एकादशी का, तो तब से वो व्रत करते रहे, और दोनों एकादशी के व्रत करते रहे। उसके बाद में आकर के उन्होंने अपनी वृद्धावस्था को देखते हुए और अपनी सत्ता अपने हाथ में होते हुए, क्योंकि उद्यापन का भी ये बड़ा महत्व होता है कि आप अपने एकादशी जो व्रत करते आ रहे हैं, अथवा जो भी धर्म के कार्य करते आ रहे हैं, अथवा जो संकल्प करते हुए चले आ रहे हैं, उनको आप अपनी सत्ता रहते ही पूर्ण कर दीजिए। अगर आप ये करते रहेंगे और हमेशा करते रहेंगे, उद्यापन नहीं करेंगे, या आप संतान के ऊपर छोड़ करके जाएंगे, तो ये आवश्यक नहीं है कि आपकी संतान आपके संकल्पों को पूरा करे। बड़े सोचने की बात यह है कि आपके हाथ में आज सत्ता है, आपके हाथ में आज अधिकार है, आपके शरीर में इतनी शक्ति है, तो आप सारी व्यवस्थाएं करा करके अपने धन से, अपने मन से और अपने शरीर के द्वारा जितनी भी व्यवस्था हो सकती है उसको तत्काल पूरा कर देना चाहिए। ऐसे तमाम भक्त लोग हैं जिन्होंने अपनी एकादशियों के व्रत किए और व्रत करने के बाद उन्होंने अपने समय में ही उद्यापन कर दिए हैं। तो उद्यापन करने के बाद भी फिर उनका मन नहीं मानता है, एकादशी का व्रत करते हैं तो करते हैं, कोई बात नहीं। तो वो इस तरह से आप कठिन व्रत नहीं हो पाते हैं, तो संकल्प लेकर के आप जिस व्रत में जो जो सुविधा चाहते हैं उसका संकल्प में आप नाम ले लीजिए और उस तरह से उस व्रत को आप करिए। ऐसा नहीं कि देखिए धर्म में, धर्म करने के लिए भय की आवश्यकता नहीं है। बहुत से लोग तो इस भय के कारण व्रत करते ही नहीं है। आप उन लोगों से अच्छे हैं जो व्रत करते ही नहीं है। दूसरी बात, आप उन लोगों से अच्छे हैं जो व्रत करते हैं, फलाहार करते हैं और अपना संकल्प करके व्रत को पूर्ण करते हैं।
दूसरे दिन अपने ब्राह्मणों को अन्नदान करते हैं, भोजन कराते हैं, पकवान देते हैं, दान दक्षिणा करते हैं, सोने का दान करते हैं, जो भी करते हैं। तो ये उत्तम है। उन लोगों से जो बिल्कुल निराहार रहते हैं, बिल्कुल जल भी नहीं लेते हैं और इस तरह से व्रत करते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आप किसी श्रेणी में तो हैं, आप उन लोगों से तो बढ़िया हैं ही हैं जो व्रत ही नहीं करते हैं। इसलिए आप ऐसा न सोचें कि हम व्रत नहीं कर सकते, हमारे द्वारा ये एकादशी का व्रत नहीं रहा जाएगा, बहुत कठिन व्रत है, हमारी अवस्था भी इतनी नहीं है। लेकिन आपका मन नहीं मानता है, आपकी बुद्धि नहीं मानती है कि हम व्रत करेंगे, तो इतना आप कठिन व्रत न करें, जैसा व्रत कर पाए उसी का ही संकल्प लें। आप जिन सुविधाओं से व्रत कर सकते हैं उनका संकल्प ले लें। अब जैसे बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि वो एकादशी का व्रत करते हैं, निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, बिल्कुल जल नहीं लेते पूरे दिन, लेकिन अब सुविधाएं उनको चाहिए। सुविधा में वो जो है पूरे दिन एसी में, एसी के ठंडे कमरे में लेटे रहते हैं अथवा सोते हैं, सो करके व्रत को पूरा कर लेते हैं। तो आप उन लोगों से अच्छे हैं जो सो करके व्रत कर रहे हैं, तो उनका व्रत कैसे हो रहा है? जब व्रत में हमेशा ये कहा गया है कि दिन में सोना नहीं चाहिए, कोई भी व्रत हो, तो व्रत में सोने का जब विरोध है, तो आप उस एसी में, एसी के कमरे में आप नींद ले रहे हैं, सो रहे हैं, और निर्जला एकादशी, तो कैसा निर्जला एकादशी व्रत है आपका? आप विचार करिए ना कि आप व्रत की पूर्ति कहाँ कर रहे हैं, व्रत के नियम को कहाँ पालन कर रहे हैं। इसलिए आप सीधे सीधे रखिए कि हम जो सुविधा संभव है उस सुविधा के अनुसार अन्न का त्याग कर रहे हैं। जैसे हर एकादशी का व्रत करते हैं वैसे ही व्रत करेंगे, और ये निर्जल एकादशी के नाम से है। इसलिए हम विष्णु भगवान से प्रार्थना करते हुए संकल्प में जो भी आप चाहते हैं तैसे ही तैसे संकल्प करके व्रत को अवश्य करें। ऐसा नहीं कि हमारे निर्जल व्रत नहीं रखा जाएगा तो हम व्रत ही नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। आपका मन नहीं मानता, आप व्रत कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से ये व्रत जो है 25 जून को और व्रत रखा जाएगा, और ये शाम को 8 बजे करके 10 मिनट तक एकादशी का मान है ये। उसके बाद भी पूरी रात सवेरे द्वादशी के दिन प्रातः काल में, आप प्रातः काल अपना स्नान ध्यान करने के बाद में संकल्प पूरा हो रहा है आपका, और उस दिन आप जो है व्रत का पारायण कर सकते हैं। व्रत का पारायण प्रातः काल सूर्योदय से लेकर के 8 बजे तक आप कर सकते हैं, आप कर लीजिए। तो इस तरह से ये एकादशी है। इस एकादशी में आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जैसे भी आप कर सकते हो उस तरह से आप कर लें, लेकिन उसका आपको संकल्प में ये बात अवश्य कहनी चाहिए, जिससे भगवान ये समझे कि मुझे धोखा नहीं दिया जा रहा है, मुझसे पहले ही बता दिया था कि मैं तो इस तरह से कर पाऊंगा, उसी तरह से भक्त कर रहा है। तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। जो कोई उनसे बात नहीं छुपाता है, उनसे कोई झूठ नहीं बोलता है, तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। ऐसे ही भगवान विष्णु हैं, तो वो आपसे अवश्य ही प्रसन्न होंगे, आपके मन चाही कामना को वो अवश्य पूरा करेंगे। बात ये थी इसकी कि एक बार भीमसेन ने व्यास जी से पूछा था कि प्रभु हमें ऐसा कौन सा कोई उपाय बताइए जिससे कि हम जो है सहज में हमारे द्वारा जितने पाप हो गए हैं और जो भोग हैं ये सब नष्ट हो जाए और हमारा कल्याण हो जाए। सीधी सीधी बात आप समझ लीजिए कि हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। तो व्यासदेव जी ने कहा, वो तो 6, 7, 18 पुराण सबके ज्ञाता थे और उन्होंने ये शास्त्रों की रचना की, तो वो सब जानते थे। तो उन्होंने कहा कि हे भीमसेन, तुम अगर ऐसा व्रत करते हो, पूछते हो, तो मैं तुमको बताता हूँ कि वो सर्वोत्तम व्रत है एकादशी का व्रत। साल में 24 एकादशी व्रत होते हैं और हर महीने में 2 बार एकादशी आती है। तो इसलिए तुम एकादशी का व्रत करो। अब समस्या ये थी, किसी किसी को भूख ज्यादा लगती है, तो भीमसेन ने कहा कि महीने में 2 बार व्रत रखा जाएगा, तो भाई ये हमारी बस की तो बात है नहीं। मेरे
तो उधर में जो है बक अग्नि ऐसी पड़ी हुई है कि अगर मैं जब तक अन्न नहीं लेता हूँ तब तक वो शांति नहीं होती है, लिहाजा भूखा मुझसे नहीं रहा जा सकता। और महीने में 2 बार व्रत रहा जाएगा, उसमें भूखा रहना रहेगा और उसमें एकादशी के व्रत में अन्न नहीं मिलेगा, तो इस व्रत को मैं तो नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे कुछ और सुविधा दीजिए, उपाय बताइए। तब व्यास जी कहते हैं कि भीमसेन, अगर तुम महीने की दोनों एकादशी का व्रत नहीं कर सकते, चलो कोई बात नहीं, तो तुम ये वृष अथवा मिथुन राशि पर जब सूर्य आते हैं, ज्येष्ठ का महीना होता है, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, इस एकादशी का एक व्रत कर लिया करो। केवल साल में एक बार एक व्रत कर लो, उसी से तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और तुम्हारे नाना प्रकार के सारे कष्ट हैं, जो भी पाप हुए सब नष्ट हो जाएंगे। इतना आप कर लीजिए। कि तो ठीक है प्रभु, उसी का आप उपाय बताइए। तो उन्होंने बताया कि निर्जल एकादशी है, इसमें आपको जल नहीं लेना। हा, तो बहुत कठिन हो गया, कैसे कर पाऊंगा, निर्जल एकादशी है और बिना अन्न के। तो इसमें 24 घंटे की बात है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इसलिए ये तो व्रत करना पड़ेगा। तो भीमसेन के लिए यदि उपाय बताया गया कि इस एकादशी को तुम बिना जल के थोड़ा बहुत जल ले लीजिए, आचमन टाइप जल ले लीजिए और उसी से जो है, और आप जो है चरणोदक भगवान का ले लीजिए, उससे कुछ शांत कर लीजिए। इस तरह से अगर आप निर्जल एकादशी का व्रत करते हैं तो निश्चित रूप से तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ठीक है, ये बात हो गई, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो भगवान व्यासदेव ने ये पूरा विधान बता दिया भीमसेन को। उस विधान के अनुसार ही भीमसेन ने ये व्रत किया था और इस व्रत के करने से उनको भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। तो कहने का तात्पर्य है, कथा अगर आप चाहें आप बताएं तो हम कथा अलग से डाल देंगे, इस निर्जला एकादशी के व्रत की कथा अलग से हम आपको डाल देंगे, तो उस कथा को फिर आप सुन सकते हैं। तो इस तरह से ये निर्जला एकादशी का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है और ये साल में उन लोगों के लिए विशेष रूप से निर्जल है जो साल में कोई एकादशी का व्रत नहीं करते हैं। अगर वो निर्जल व्रत करें तो उनके लिए ये कठिन नियम की बात है। जो हर महीने व्रत करते हैं, महीने में 2 बार व्रत करते हैं, पूरे साल एकादशी का व्रत करते हैं और व्रत करते चले आ रहे हैं, तो उनके लिए इतनी कोई कठिनाई की कोई बात नहीं है। वो जैसे भी सुविधाजनक व्रत कर सकते हैं उसी तरह से व्रत करें और निश्चित रूप से भगवान उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। इस तरह से आज एकादशी के व्रत में, निर्जला एकादशी का व्रत में महात्म जो भी है, जो आपने सुना और आप इस पर अमल करेंगे, आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।